राधे कृष्णा आप सभी को। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे अश्विन शुक्ल पक्ष में आने वाली पापांकुशा एकादशी से जुड़ी कुछ जानकारी के बारे में। पापांकुशा एकादशी का महत्व क्या है, यह व्रत करने से क्या लाभ मिलता है और क्या करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही जानेंगे शुभ मुहूर्त और पारण समय। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती हैं। ऐसी दशा में एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। यहाँ तक कि ग्रहों के असर को भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर ही पड़ता है। इसके अलावा एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए एकादशी व्रत को अत्यंत शुभ माना गया है। अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ने वाली एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर विधि विधान से व्रत रखने से पूर्व जन्म के और इस जन्म के सभी पापों से हमें मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सूर्य यज्ञ और तप के समान फल मिलता है। पापांकुशा एकादशी पर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। ये एकादशी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में होती है और इसका हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। मान्यता के अनुसार इस व्रत की महिमा को भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस एकादशी व्रत के दिन मौन रहकर भगवत स्मरण तथा भजन कीर्तन करने का विधान है। मान्यता है कि इस प्रकार भगवान विष्णु की आराधना करने से मन शुद्ध होता है और मनुष्य में सद्गुणों का समावेश होता है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को कठिन तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है। साथ ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मनुष्य के सारे पाप कर्मों का नाश होता है। इस एकादशी को पापांकुशा एकादशी क्यों कहते हैं, इसके लिए भी एक कथा प्रचलित है, जिस कथा का सार यह है कि पाप रूपी हाथी को इस व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से वेधने के कारण ही इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी पड़ा। यानी कि हमारे जितने भी पाप हाथी स्वरूप हैं, इस व्रत को करने से हम उन पे अंकुश लगा सकते हैं, उन्हें रोक सकते हैं। यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह एकादशी व्रती व्यक्ति को तो लाभ पहुंचाती ही है, उसके साथ ही दूसरों को भी लाभ पहुंचाती है। इससे व्यक्ति का मन शुद्ध होता है। यह व्रत करने से व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है। मान्यता है कि पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से माता, पिता और मित्र की पीढ़ियों को भी मुक्ति प्राप्त होती है। पापांकुशा एकादशी व्रत को श्रद्धा और मौन रहकर करने वाले व्यक्ति पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं और उसे सुख, संपत्ति, सौभाग्य और मोक्ष प्रदान करते हैं। आइए अब जानते हैं कि 2021 में पापांकुशा एकादशी कब है। इस साल 16 अक्टूबर दिन शनिवार पापांकुशा एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत 15 अक्टूबर दिन शुक्रवार शाम 6:05 से होगी और एकादशी तिथि का समापन 16 अक्टूबर दिन शनिवार शाम 5:37 पर हो जाएगा। बांके बिहारी जी वृंदावन, खाटू श्याम जी सीकर सभी जगह 16 अक्टूबर की ही एकादशी मनाई जाएगी। अब पूजा विधि की बात करते हैं। जैसा कि हम हर एकादशी की वीडियो में बात करते हैं, जो लोग एकादशी का व्रत नहीं भी करते उन्हें भी एकादशी नियमों का पालन करना चाहिए।
व्रत कथा सुननी चाहिए और पूजा करनी चाहिए। एकादशी से एक दिन पहले दशमी के दिन व्रत करने वाले को रात का भोजन त्याग करना चाहिए। रात में ही ब्रश वगैरह कर लेना चाहिए ताकि मुंह में अन्न का कोई भी दाना ना रहे। एकादशी के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएं। अपने लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी, युगल सरकार, जो भी सेवित श्री विग्रह आपके पास हैं, उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। उन्हें सुंदर पीले वस्त्र पहनाएं, चंदन लगाएं और सुंदर श्रृंगार करें। भगवान विष्णु के सामने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प और द्रव्य लेकर एकादशी व्रत का संकल्प करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन करें। भगवान विष्णु की पूजा में उन्हें पीले फूल अर्पित करें। सुपारी, लौंग, धूप, दीप से पूजा करें। पंचामृत, मिठाई और फलों का भोग लगाएं। इसके बाद व्रत कथा सुने, एकादशी माता की आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः पूरा दिन इस मंत्र का जाप करते रहें। इस दिन ना तो क्रोध करें और ना ही झूठ बोलें। ऐसा करने से हमारे व्रत का असर कम हो जाता है। इसीलिए इस दिन तो मौन रहने के लिए भी कहा गया है। व्रत वाले दिन साधक को अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा, पाठ, भजन तथा ब्राह्मणों को दान व दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। यदि संभव हो तो एकादशी की रात को जागरण करते हुए भगवान का कीर्तन करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन यानी कि द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। अब आपको पारण से मैं बताती हूँ। पापांकुशा एकादशी व्रत का पारण 17 अक्टूबर दिन रविवार सुबह 6:28 से लेकर सुबह 8:45 के बीच में करना है। इसी टाइमिंग के बीच में हमें अपने व्रत का पारण करना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसलिए वीडियो को शेयर करें। राधे कृष्णा।